बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सत्र में स्टर्न गर्लैक एक्सपेरिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं और जिसके तहत इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में अपनी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है और उसके मान क्या होते हैं। तो सबसे पहले 1922 में इस प्रयोग को किया गया और इसमें चुंबकीय आघूर्णों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया गया था सबसे पहले, और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया गया। इस प्रयोग का जो सिद्धांत है उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं, और यदि एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगा रहा है तो उसको धारावाही लूप की तरह मान सकते हैं। माना कि कक्षा की त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से जो तुल्य धारा का जो मान होगा I बराबर क्या होगा EV/2πr। चूँकि I बराबर क्या होता है, चूँकि अपन जानते हैं धारा का जो मान होगा उस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे तो EV/2πr के बराबर ये आपको प्राप्त होता है। क्योंकि धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर E/T, और T यानी एक चक्कर में लगाया गया समय, और समय बराबर क्या होता है 2πr दूरी बटे v। 2πr तो नीचे आ जाएगा और v कहाँ चला जाएगा ऊपर। और धारा का मान पता करने के बाद अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस अमुक कक्षक के साथ चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है। चूँकि अपन जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो IA के बराबर होता है। A क्या होता है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसका मान किसके बराबर होगा πr² के बराबर होगा। अब इस चीज़ को जानने के लिए m का मान यहाँ रख दोगे, और m बराबर ये भी जानते हैं अपन EVR/2πr के बराबर होता है, EVR/2 के बराबर भी होता है ये, और m का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ऊपर MVR/2m हो जाएगा। और MVR को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग, कैपिटल L से लिख सकते हैं इसको, कैपिटल J से भी लिखा जा सकता है। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। क्लियर। MVR इज व्हाट, MVR इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑर्बिटिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, इसलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण इसका जो m सदिश होगा और L सदिश होगा, ये दोनों परस्पर कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। अतः इसको अगर सदिश के रूप में लिखेंगे तो m सदिश बराबर क्या आएगा -EL/2m, क्योंकि m और L की दिशा क्या होती है, परस्पर विपरीत होती है। और इसमें अपन क्या करें, H क्रॉस का अपन भाग लगा दें ऊपर नीचे, तो EH/2m जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बोर मैग्नेटॉन, μv के बराबर होगा L/H। इलेक्ट्रॉन के लिए बोर मैग्नेटॉन का जो मान होता है वो 9.27 × 10⁻⁴ जूल प्रति टेस्ला के बराबर होता है। इसको अपन मान निकाल सकते हैं। अब कोई परमाणु चुंबकीय आघूर्ण जिसका m है और चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र B में उसकी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, U बराबर -m.v। U बराबर कितना होगा, -m.v। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र में इसका जो मान आता है वो क्या होता है P.E, स्मॉल p.E, वैसे यहाँ क्या होगा m.v। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बल का जो मान होगा F बराबर क्या होता है, संरक्षी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा और संरक्षी बल में जो संबंध होता है वो क्या होता है F बराबर -del U। तो इस तरीके से -del U आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो Fx, Fy और Fz तीनों घटकों को आप यहाँ पर निकाल सकते हो। m का मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा -m.u का मान रखोगे तो क्या बन जाएगा ∂V/∂x, ∂V/∂y और ∂V/∂z। ये तीनों घटक आपके सामने इस तरीके से। चूँकि इस प्रयोग में क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र केवल z दिशा में ही है,
तो बी का जो मान होगा वो कहाँ पर, वो केवल बी जेड के सदिश होगा। इसलिए जो डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स है और डेल बी जेड अपॉन डेल वाई है, इनका मान यहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र जो लगा हुआ है वो केवल जेड दिशा में लगा हुआ है। तो इसलिए क्या होगा, एफ एक्स और एफ वाई के मान भी क्या हो जाएंगे, 0। तो सिर्फ किसका मान रह जाएगा इसमें, एफ जेड का मान रह जाएगा, और जिसको कि अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो और आगे बढ़ें उससे पहले इन सब चीज़ों को अपन देख लेते हैं एक एक कर कि इसमें आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि f का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, m cos थीटा डेल v अपॉन डेल z के बराबर हो जाएगा, और एफ जेड का जो मान क्या हो जाएगा, एम जेड डेल v अपॉन डेल z। जहाँ थीटा क्या चीज़ है, m व z अक्ष के बीच का क्या है, कोण कहलाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का z घटक mz है, और इस तरीके से यदि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो डेल बी जेड अपॉन डेल जेड का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से यदि परमाणु असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब एफ जेड का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से अब अपन जो मूल रूप से आते हैं स्टर्न करलैक एक्सपेरिमेंट जो है उस पर चर्चा करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका एक चित्र है, और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि F यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, S1 S2 दो स्लिट्स हैं जिनसे एक बारीक पुंज बनेगी, उनकी एक नैरो बीम के रूप में आगे बढ़ेंगे, बाकी टकरा के यहीं लौट गिर जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं N और S चुंबक है और चुंबकीय ध्रुव हैं, और ये लंबाई नुमा चुंबक देख पा रहे हैं आप, इस टाइप के चुंबक होते हैं दोनों। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो N2S होता है, BZ का मान नीचे की तरफ है, और ये इलेक्ट्रॉन इनमें से गुजरने के बाद क्या होगा कि ये जिस तरफ देख रहे हैं आप, ये एक स्क्रीन है, प्लेट है, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन जाके विक्षेपित होते हैं, छपते हैं और अंकित होते हैं। तो इस प्रयोग को अपन इस प्रयोग का वर्णन करेंगे। तो स्टर्न करलैक के प्रयोग में चांदी के परमाणुओं का उपयोग किया गया था, यानी सिल्वर के जो परमाणु हैं उनका यूज़ किया गया, और परमाणुओं को वाष्प के रूप में लिया गया, और तथा भट्टी कक्ष में एक उदासीन परमाणु को वाष्प रूप में प्राप्त करते हैं। यानी F जो आप देख रहे थे अभी, ये जो F है ये भट्टी है, और इसमें चांदी ली हुई है, इसको गर्म करते हैं तो चांदी के में परमाणु जो होते हैं वाष्प के रूप में बाहर आते हैं, और तथा भट्टी कक्ष में एक रेखा छिद्र यानी स्लिट जो होती है से परमाणु कुछ अंश बाहर निकलते हैं, और स्लिट S1 और S2 से क्या होते हैं, गुजरकर परमाणु की एक समांतर जो पुंज होती है वो आगे बढ़ती है। इस पुंज में परमाणुओं का जो वेग है कक्ष के ताप द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है कि कितना ताप है। इस तीक्ष्ण समांतर परमाणु पुंज का विशेष आकृति से निर्मित जो चुंबकीय N और S इसके बीच में रखा गया। आप देख रहे हैं इन ध्रुवों के मध्य में असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चीज़ भी आप देख पा रहे हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच में होता है। और साथ में जो चीज़ आप देख पा रहे हैं वो ये है कि इसमें असमान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने के बाद पुंज को एक ठंडी प्लेट पर आपतित कराते हैं। यानी एक ठंडी जो प्लेट है इस तरफ जो दिख रही है आपको अपने दाईं तरफ, जहाँ ये उदासीन परमाणु डिपॉजिट हो जाते हैं, प्लेट पर जमा हुए परमाणुओं का घनत्व, पुंज की तीव्रता यानी उसकी डेंसिटी कितनी है जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, और समय पर निर्भर करती है। यानी जमा हुए परमाणुओं का घनत्व, पुंज की तीव्रता और समय पर निर्भर करता है। जमा हुए परमाणु प्लेट पर मोटी रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग की सफलता के लिए संपूर्ण उपकरण को अच्छे एक वैक्यूम में रखा जाता है, निर्वात में रखा जाता है। इस प्रयोग के उपयोग में लाए जाने वाले चुंबक के ध्रुवों की आकृति
जो चित्र आपको जो दिखाया जा रहा है इस चित्र के अनुसार ली जाती है। ये जो चित्र है आपको दिख रहा है दाईं तरफ, ऐसे आकृति के चुंबक लिए गए हैं। इसमें एक्स जेड तल में सम्मित होता है। इस कारण से डेल बी जेड अपॉन डेल वाई का मान 0 मान सकते हैं अपन, तथा डेल बी जेड अपॉन डेल एक्स का मान भी क्या मान सकते हैं, इसमें 0 मान सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्णों पर जो बल होगा केवल जेड दिशा में लगेगा, और उसका जो मान क्या होगा, एफ जेड बराबर एम कॉस थीटा डेल बी जेड अपॉन डेल जेड के बराबर होगा, और एम जेड बराबर डेल बी जेड अपॉन डेल जेड हो जाएगा। एम जेड का जो मान है वो एम कॉस थीटा के बराबर है, यानी परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण का जेड घटक है ये। यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई स्मॉल एल है, चुंबक की लंबाई, तथा परमाणु का वेग v है, तब परमाणु पुंज की जेड अक्ष के समांतर जो विस्थापन होगा वो जेड बराबर क्या होगा, एम जेड एल स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। भट्टी से निकलने वाले धातु वाष्प से प्राप्त आपतित परमाणु पुंज में परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण जेड अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, सम्मित होगा। इस सम्मत सिद्धांत से ये अपन ज्ञात कर सकते हैं कि एम जेड का मान प्लस एम और से माइनस एम के बीच में रैंडम रूप से होने चाहिए, यानी एम जेड का जो मान है वो माइनस एम से लेकर प्लस एम तक इसमें उपस्थित होंगे। आगे जो अपन देख पा रहे हैं वो ये है कि जो देखने में आता है वो ये आया है कि ये इस तरीके के आपको ये चित्र आपको प्राप्त होंगे दो, यानी प्लेट पर जो प्लेट है उस पर ये ए और बी आकृति के ये प्राप्त होने चाहिए। ए तो होता है चिरसम्मत रूप से, यानी सब जगह जो डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन स्टर्न-गरलैक के प्रयोग में प्राप्त जो यानी दाईं तरफ ये जो दो रेखा हैं ऐसे आपको प्राप्त हो रहे हैं। दाईं तरफ की जो रेखा है इसकी जैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। लेकिन जो क्लासिकली आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पर्दे पर एक समान रूप से जैसे काली बिल्कुल फील्ड सतत सवय ऐसे दिखाई देते हैं, तो स्टर्न-गरलैक की चांदी के परमाणुओं के लिए किए गए प्रयोग में स्थित जो होता है सेकंड जो चित्र है ये वाला बी वाला, इसकी तरह जमाव इकट्ठा होता है। यह चिरसम्मत सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। स्टर्न-गरलैक के इस परिणाम से ये निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा परिभाषित जेड दिशा में परमाणु चुंबकीय आघूर्ण के घटक का क्वांटीकरण होता है, और इस आकाशी या समष्टि क्वांटीकरण कहते हैं इसे, क्योंकि एम और जेड के मान एम जेड बराबर ई एल जेड अपॉन 2m होते हैं, तथा एम जेड के मान का क्वांटीकरण का अर्थ ये होता है कि एल जेड का क्वांटीकरण होना। एल जेड का जो मान है वो स्मॉल एम एल एच क्रॉस के मान के क्या होगा, बराबर, और एम एल क्या कहलाता है यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। स्मॉल यानी एम एल जो है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस एल से प्लस एल तक कुछ भी हो सकता है। 2l+1 मान ये हो सकते हैं इस प्रकार से। इस कारण प्लेट का परमाणुओं पर जमा आरेख 2l+1 लाइन होनी चाहिए। उपरोक्त जो विवेचना है उसका अर्थ ये L बराबर 0 है तब प्लेट के परमाणुओं में जमा एक लाइन प्राप्त होनी चाहिए। यदि L बराबर 1 है 3 लाइन प्राप्त होनी चाहिए। अतः स्टर्न-गरलैक के प्रयोग में चांदी के परमाणुओं को केवल 2 लाइनें प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ यदि निम्न लगाया जाएगा 2l+1 का मान किसके बराबर है, ये 2 के बराबर आया है। 2l+1 का जो मान है दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। तो अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस चीज से कि स्मॉल एल का मान हाफ है, जो कि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वांटम स्मॉल एल का मान कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। स्मॉल एल का मान या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इस तरीके से इसके मान प्राप्त होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अतः गाउड स्मिथ और उबले हक ने ये चीज़ प्राप्त की, सैद्धांतिक रूप से ये चीज़ माना कि ये जो प्राप्त हो रही है आपको कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ स्पिन भी होती है, कि अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन में पृथक्करण एक नैज गुणधर्म होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है स्पिन का होना। इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण से इनके साथ एक नैज चुंबकीय आघूर्ण ms भी होता है,
और ms का जो मान होता है वो क्या होगा माइनस जी म्यू वी एस अपॉन एच। जैसे ml आया था वैसे ये gs को स्पिन पूर्ण जैरोमेट्रिक रेशो कहते हैं। gs का मान 2 के बराबर होता है और स्पिन क्वांटम संख्या का जो मान है वो ms इसको कहते हैं, उसका मान -1 से +s हो सकता है। यदि अर्थात ms के कुल 2s प्लस मान बराबर 2 लें तो s का मान कितना प्राप्त होगा आपको आधा, यानी ms का मान -12 से लेकर +12 के बीच में हो सकता है। ms बराबर +12 वाले इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप तथा ms -12 वाले इलेक्ट्रॉन को स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरीके से आपको ये जो चित्र है जो आप देख पा रहे हैं दाईं तरफ, ये इस तरीके का आपको, तो ये जो 2 रेखाएं आपको प्राप्त हुई, इन दोनों रेखाओं का जो स्पष्टीकरण है वह स्मॉल l से न प्राप्त होकर स्मॉल s से अच्छी तरीके से प्राप्त होता है। इससे ये निष्कर्ष निकला, इससे जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि इलेक्ट्रॉन में क्या पाई जाती, स्पिन पाई जाती है। और चांदी के परमाणुओं के लिए स्टर्न-गरलैक के प्रयोग में ये चीज़ साफ निकल के आई कि इलेक्ट्रॉन के बीच में स्पिन होती है और स्पिन का इसने प्रूफ इस प्रकार से दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझी होंगी और थैंक यू वेरी मच।